हाँ तो दोस्तों, झारखंड वाला 99 में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आज मैं डिस्कस करूंगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो इसको समझेंगे तो इससे क्या आप पता कर सकते हैं, न्यूक्लियर साइज। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालने का मेन रीजन है न्यूक्लियर साइज को पता करना। तो देखिए, यहाँ पे एक सेटअप देख रहे हैं। इस सेटअप में क्या दिखाया गया है इसको समझिए। यहाँ पे देखिए, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया गया है। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट बिस्मथ का भी हो सकता है। तो इससे क्या निकलेंगे, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल जब निकलता है, जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के क्लोज जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रिपल्सन शुरू होता है। क्या शुरू होता है, रिपल्सन। क्यों शुरू होता है दोस्तों, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अल्फा पार्टिकल पर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। और न्यूक्लियस में आप जानते हैं क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कैसा है, तो प्रोटॉन भी पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होने से क्या होता है, देखिए ये अल्फा पार्टिकल जब क्लोज जाना चाहेगा तो रिपल्सिव फोर्स के कारण ये अल्फा पार्टिकल जो है वो सेम पाथ में लौट जाता है। लेकिन ऐसा कब होता है, जब न्यूक्लियस के सामने जाता है। न्यूक्लियस के सामने जाता है। अब देखिए, लौटने का कारण क्या हुआ, क्योंकि जैसे ही अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के क्लोज गया, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, जीरो हो गया रिपल्सिव फोर्स के कारण। तो ये फिर सेम पाथ में लौट गया। और यहाँ पे एंगल कितना बना, 180 डिग्री। क्यों बना, क्योंकि जिस पाथ में गया उसी पाथ में फिर लौट आया। तो अब देखिए, एक्चुअल में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होता क्या है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, देखिए दोस्तों, जैसे अल्फा पार्टिकल मान लीजिए कि यहाँ तक गया और ये न्यूक्लियस है। ये अल्फा पार्टिकल इस पॉइंट तक गया और ये न्यूक्लियस है। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको डिनोट करते हैं R0। और इसी का नाम है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो देखिए, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इक्वल टू होता है 2ZE² 4π एप्सिलॉन नॉट इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो इसको प्रूफ करना है, इसका डेरिवेशन है। ये बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है। इस वीडियो को पूरा देखेंगे और यदि ये पूरा देखते हैं तो ये डेरिवेशन आपको यहीं लर्न हो जाएगा, आपको अलग से लर्न करने का ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, ये डेरिवेशन कैसे आया, मतलब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालने का फॉर्मूला है, इसको प्रूफ करना है। तो देखिए क्या लिखे हैं, UI प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू UF प्लस काइनेटिक एनर्जी KI, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, UI लिख सकते हैं Q1 Q2 बाय R। तो R यहाँ पे क्या है, अल्फा पार्टिकल को, मतलब ये जो बिस्मथ का जो एलिमेंट है इसको इन्फिनिटी में रखा गया है। तो यहाँ पे इन्फिनिटी लिख सकते हैं। R के जगह पर डिस्टेंस, R क्या है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस को यहाँ क्या मान लिए, इन्फिनिटी। और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, किसका काइनेटिक एनर्जी, तो अल्फा पार्टिकल का। तो इनिशियल मतलब ये काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ होगा ही। अल्फा पार्टिकल जब यहाँ से निकला तो इसका काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ होगा, तो ये निकालेंगे। अब देखिए UF, तो UF के जगह पर लिख सकते हैं Q1 Q2। और यहाँ पे देखिए, मतलब पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनली देखिए, मान लीजिए कि अल्फा पार्टिकल यहाँ पे आया, तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल क्या हो गया, रेस्ट हो गया। तो रेस्ट हो गया मतलब पोटेंशियल एनर्जी होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो होगा। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे डिस्टेंस हम क्या लेंगे, तो डिस्टेंस R0 लेंगे। क्यों, क्योंकि ये है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट कहाँ पे रुका, तो R0 पर। अब देखिए, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो गया, जीरो। अब देखिए Q1 Q2 बाय इन्फिनिटी, तो ये पूरा टर्म किसी को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू Q1 Q2 बाय R0। अब देखिए, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे फाइनल हम लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, KI इक्वल टू Q1 Q2 बाय R0। अब देखिए Q1 Q2 क्या है, Q1 और Q2 क्या है। तो Q1 जो है, Q1 और Q2 को समझेंगे दोस्तों।
Q1 क्या है, तो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल पर कितना चार्ज है, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, इसको क्या माने हैं Q1। तो अल्फा पार्टिकल पर कितना चार्ज है 2e, कितना है 2e, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2e हीलियम का, हीलियम आयन है, हीलियम आयन का एटॉमिक नंबर कितना है 2, तो 2 मतलब इस पर 2e चार्ज है। अब देखिए Q2, तो Q2 क्या है, तो Q2 जो है ये चार्ज ऑन ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पर कितना चार्ज है, तो न्यूक्लियस का जितना एटॉमिक नंबर, मतलब कोई भी एटम का जितना एटॉमिक नंबर है उसको चार्ज से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या निकल जाएगा, चार्ज ऑन न्यूक्लियस। तो ये हो गया ZE, जेड का मतलब एटॉमिक नंबर इंटू चार्ज। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे K इंटू 2E इंटू ZE बाय R0। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको फाइनल हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, या काइनेटिक एनर्जी केवल लिखिए, ये हो जाएगा 2 K ZE² बाय R0, या इसको आप फाइनली लिखेंगे तो 2ZE², K का वैल्यू क्या होता है 4πε0, 1/4π, K का वैल्यू होता है 1/4πε0, तो ये 4πε0 नीचे आ जाएगा इंटू R0। तो अब देखिए R0 का, यदि केवल R0 का हम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों R0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2ZE² बाय 4πε0 इंटू KE। तो ये हो गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये फार्मूला निकल गया, मतलब अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच कितना डिस्टेंस है इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल था। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।